अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए, आज मैं बनाने लगी थी दाल चावल पलीदा, जो है बहरी स्टाइल। तो ये बड़े मज़े का लगता है, तो आज मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो जी, काफ़ी दिनों से हम जो है चिकन मटन की आइटमें खा रहे थे और आज जो दिल चाह रहा था कुछ ऐसा कि जो हल्का फुल्का भी हो और खाने में मज़ा आ जाए, तो फिर मैंने सोचा चलो आज यही बना लेती हूँ। तो उसके लिए जो है मैंने तुअर की दाल ली थी और उसे मैंने जो है 2 घंटे पहले भिगो दिया था और उसे मैंने जो है गर्म करने के लिए रख दिया है और उसमें डाले थे 3 गिलास के करीब पानी और उसमें शामिल कर दी थी हल्दी और नमक। और इधर जो है मैं चावल के लिए पानी बॉईल करने लगी थी, इसमें शामिल किया है मैंने 2 इलायची और ज़ीरा और दही बस। तो जी, दाल में जैसे बॉईल आएगा तो उसके ऊपर की जो सफ़ेदी है जो निकलती है झाग जैसा, वो हम निकाल लेंगे और उसको निकाल कर साइड पर रख देंगे। और इधर जो है मेरे चावल का पानी जो है बॉईल हो रहा है और दाल में अभी थोड़ा सा बाकी है, 80% मुझे कुक करनी है। और चावल भी मैं सेट करती हूँ कि देखती जाती हूँ कि हो गए या नहीं। तो जी, पलीदे के लिए मैंने ले ली है ड्रम स्टिक और लौकी, और मैंने जो है पुलाव के लिए ली है एक शिमला मिर्च जो मेरे पास पड़ी थी वो। और इधर जो है वो कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड का बन के तैयार हुआ है, उस सबको भी साइड पे रखूँगी। और ये सारा कचरा जो है मैं एक शॉपर में भरकर साइड पे कर लेती हूँ। तो जी, जब तक जो है चावल और दाल जो है बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम शाम की तैयारी के लिए जो है फ्रूट्स कट करके फ्रीज़ में रख देते हैं। तो जी, चावल है जो 80% कुक हो गए थे, उसे मुझे छान कर साइड पर रख देना था और दाल भी मैंने इसको साइड पर रख दी है और इसका पानी जो है हमें पलीदे में यूज़ करना है। तो ये सब जो है चीज़ें मैं साइड पर रखती जा रही हूँ और अब जो है मैं दोनों चीज़ साथ ही बघार कर दूंगी। और उसके लिए मैंने जो है एक पतीली ले ली है, उसमें शामिल कर दिया है मैंने 25 या 30 ग्राम के करीब ऑयल। तो जी, प्याज है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कट कर ली थी क्योंकि मुझे प्याज की ज़रूरत दोनों में लगेगी, तो जिसमें जिसकी ज़रूरत होगी उतनी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें मैं थोड़ी सी प्याज डालने लगी हूँ और उसे अच्छे से हम जो है पिंक कलर का होने तक के लिए तल लेंगे। और प्याज थोड़ी सी गर्म हो गई है तो मैंने शामिल कर दिया है इसमें सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा ज़्यादा डालें, और मेथी दाना। तो प्याज जो है जब तक के पिंक हो रही है, तब तक जो हम है चावलों के लिए हम काट लेते हैं शिमला मिर्च, और उसको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया था। आप भी इसी तरह से काटिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें बॉयल अंडे डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, गाजर है वो भी डाल सकते हैं। तो अब जो है मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और उसमें जो है सारी प्याज जो कटी हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर ली थी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्याज चाहिए थी। और इसे भी हम गोल्डन पिंक होने तक रख देंगे। तो जी, इधर जो है हमारी पलीदे के लिए जो प्याज थी वो अब थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है, तो इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये जो है मैंने बारीक चॉप कर ली थी हरी मिर्ची, ये तीखी वाली है, तो सोच समझ के डालिएगा। और साथ में मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, उसे भी अब भूनने में डाल रही थी। तो जी, टमाटर जो है हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें शामिल कर लेंगे आधी चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, और साथ में 1.5 चम्मच जो है छोटी वो डाल दिया था इसमें धनिया पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसे मिक्स करने के लिए जो हमने दाल बॉईल की थी उसका पानी बचा हुआ था ना, वही वापस इसमें डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा सा डाल के भूनते रहेंगे। तो जी, अब बज रहे हैं 5:45 या 6 और आसमां आ चुकी है कॉलेज से, ये इसका आने का वक्त है। अभी एग्ज़ाम चल रही है इसलिए, और मैं चाहती थी कि सारा काम जो है मैं फटाफट से कर लूँ, वरना वो फिर लग पड़ेगी। तो आधे से ऊपर काम जो है मैं और अज़ीमा पहले से ही फटाफट से बता लेते हैं। तो जी, पुलाव के लिए भी जो है अभी प्याज में थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो अब मैंने ले लिया है बेसन, जो है 1 बड़ा चम्मच भर के वो मैंने शामिल कर दिया था भुने हुए मसाले में। और आसमा जो आ गई है, और मेरे बड़े भाई जो हैं, मेरे बड़े अब्बू के लड़के हैं, उन्होंने क्या भिजवाया था वो मुझे बता रही थी, मैं आपको बताऊँगी उन्होंने क्या भिजवाया। और अब जो है बेसन है हमें अच्छे से भून लेना है, और ये बिल्कुल भी आसान रेसिपी है, आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, और बड़े बड़े मज़े की बनती है। और एक जो है अलग डिफरेंट सा टेस्ट भी लगता है इसके अंदर। और अब जो है शामिल कर दिया था मैंने दाल का पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी, इसे अच्छे से मिक्स करते रहते हैं, और मैंने आसपास कहा था तुम भी इसे चम्मच चला लो। और मैं इधर जो है पुलाव के लिए मैंने जैसे ही जो गोल्डन हो गई थी मेरी प्याज, तो मैंने इसमें शामिल कर दी थी ये शिमला मिर्च, और उसे 2-3 मिनट के लिए मैंने स्टर कर लिया था। तो जी, मैं उधर पलीदे की तरफ भी ध्यान दे रही थी और चम्मच चला रही थी, और इधर जो है थोड़ी सी जो शिमला मिर्ची भून गई थी, तो इसमें भी मैंने शामिल कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छे से इससे कच्चापन दूर हो जाए तब तक के लिए हमें भूनना है। तो पलीदा है जो बिल्कुल भी स्मूथ हो चुका है, और इसमें शामिल कर देंगे हम लौकी और ड्रम स्टिक। और ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी क्योंकि इसमें बड़े मज़े की लगती है ये।
तो आप भी हो सके थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो मैंने उसमें जो है जिस पतीली में जो पानी हमने निकाला था उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसमें शामिल कर दिया था और 1 मुट्ठी के करीब इसमें शामिल उबली हुई दाल। और अब जो है हम आ जाते हैं पुलाव की तरफ, और इसमें जो हमने शिमला मिर्च डाली थी वो अच्छे से भून ली है मैंने। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्ची और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो मैं इसमें शामिल करूँगी होममेड गरम मसाला और भुना हुआ ज़ीरा। और जी इसके बाद जो मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें देसी घी जो मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी उबली हुई दाल, और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम इसे साइड पर कर लेंगे या एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने जो है इसे निकाल लिया था और इसी पतीले में जो है रख दूँगी मैं पुलाव के लिए लेयरिंग करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे की है। तो पतीले पे है जो बार बार फोकस करना ज़रूरी है, वरना उबल के बाहर आ जाएगा। और ये जो है ऑलमोस्ट डन है। तो अब मैंने दाल में डाल दी थी जो हरा धनिया था, कट करके डाल दिया था। और अब चलिए इसमें शामिल कर देते हैं हम 1 चम्मच के करीब ऑयल, और इसमें शामिल कर देंगे हम चावल। चावल जो है नीचे ज़्यादा डालें, ऊपर के लिए थोड़े से कम बचाएं। चावल जो है मैंने डाल दिए थे और उसके ऊपर ही मैं अब डालने लगी हूँ ये मसाला जो मैं तैयार करके रखा था दाल का। तो ये बड़े मज़े का लगता है, एक बार जो है आपको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है आपके यहाँ कैसा बना है। और जी ये डिश है जो बहरी क्यूज़िन है और उनकी बड़ी फेमस है। तो ये जो है मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी और जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अब जो है बचे हुए चावल मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे, और ये दोनों चीज़ें हैं जो 80% कुक है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी और ऊपर से डाल देंगे देसी घी। और लास्ट में जो है मैंने इसके ऊपर डाल दिया था पुदीना और हरा धनिया, और जो बड़े मज़े का बन गया था। और फलीदा जो है ऑलमोस्ट डन है हमारा, तो उसका एक तड़का बाकी है। तब तक के लिए हम सारे जो है पसारे हटा लेते हैं और सब चीज़ों को ठिकाने रख देते हैं। तो चलिए इसमें भी शामिल कर लेते हैं हम पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि इसकी रौनक और बढ़ जाए। तो जी जब तक कि वो दोनों चीज़ें उबल रही थी और एक चीज़ है जो दम पर थी, तो तब तक के लिए मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए चली गई थी और आ गई थी। तब तक कि मेरा पतीला बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैंने फिर जो है एक बाउल में ले लिया था तेल और उसके अंदर शामिल कर दी थी कश्मीरी लाल मिर्च, और इसका ही तड़का जो है हम पतीले पर डालेंगे। तो जी डिश जो है बिल्कुल घर की चीज़ों से बनके तैयार हो गई थी और एक अलग सा जो है टेस्ट था। और ये जो है बॉयरी स्टाइल है और वो जो है बहुत फेमस है इनकी ये डिश, तो आपने ट्राई ज़रूर करना है जी। अब जो है शाम असर का वक्त हो चुका था और जो है रोज़े का वक्त करीब आ रहा था, तो सारे काम निपटा लिए थे और दस्तरखान लगा दिया था। और कबीर बादशाह आ गए हैं दुआएं करने के लिए माशाल्लाह से। आज ही माशाल्लाह से हम सब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आ गई थी माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला जो है बरकत हर चीज़ में डाल ही देता है। और माशाल्लाह से हमारा इफ्तार का वक्त हो चुका था और सारे जो है रोज़ा इफ्तार करने लगे हैं। आप भी चलिए रोज़ा इफ्तार कीजिए। और आज जो है मैंने इफ्तार में कुछ नहीं बनाया था, और आसमा रज़ीमा का दिल चाह रहा था कि वो कबाब और समोसे मंगवा लिए जाए, तो सिंपल हमने तो वही मंगवा लिए थे और उसी से हमने रोज़ा इफ्तार किया था। और कबीर जो है आज कुछ नहीं खा रहा था, वो देख गया था नारियल पानी, तो वो जो है अज्जू के साथ शेयर कर रहा था कि आप भी पियो तो मैं पीऊँगा। तो फिर उसने ज़िद ले ली थी, तो उसको मैंने नारियल पानी जो है खोल के दे दिया था और उसने बड़े मज़े से पिया था। तो ये छोटू की बदमाशियाँ देखकर हमें बड़ा मज़ा आता था, और सारे दिन का जो स्ट्रेस होता है वो इसी को देखकर दूर हो जाता है। और ये जो है बड़ी प्यारी सी मस्ती करता है, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। अब जो है नारियल जो खाने लगा है, तो उसके दांत तो ऐसे है ही नहीं कि खा लेगा। फिर जो है मैंने इसे निकाल कर दे दिया था। तो जी अब जो है रात का वक्त है, मैं आपको फ़ाइनल लुक बता देती हूँ कि कैसा बना था। और हमें खाते हुए जो हो जाते हैं 11 सवा 11 जो है बज जाते हैं। तो चलिए आप भी देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से बहुत बढ़िया बना था। तो जी यहाँ मैं थोड़े से नाम मेंशन करना चाहूँगी जिनके मुझे याद है। तो आज जो है एक मरियम सिस्टर है जो है यूके से है, और एक जो पाकिस्तान से है एंजल डॉल नाम से उनकी आईडी है। दूसरी जो है सबा ज़िया, वो भी पाकिस्तान से है। एक असगर अली है, उनकी भी आईडी है और वो सिंगिंग करते हैं।
सारे माशाल्लाह से जो पाकिस्तान के और बाहर के मुल्क के जो है सब्सक्राइबर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो इंडिया से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका सपोर्ट जो है मुझे बहुत बहुत मायने रखता है और आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अब जो है एक फ़ैमिली ऐसा लग रहा है कि कोई किधर है या कोई किधर है, लेकिन यूट्यूब पे है जो हम सब एक साथ ही हैं। तो आप सबका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हर दिन की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मैं आप सबको हमेशा याद रखती हूँ और मिलती हूँ नई वीडियो में नई चटपटी बातें और कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।